राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बहुत गहरा होगा यार। हरे राम 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 हरे ओहो ओहो हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। डुबा दिया देख देख गहरे कमर तक है तेरी भूगिया। हरे राम 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 हरे हरे गया कब से। हरे राम यहाँ से आए। राम राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे। आप सबको एक बात पता है आज हमको बोला गया 8 किलोमीटर है सुबह, है ना। अभी तक हम 18 किलोमीटर आगे, वो 8 किलोमीटर पूरा नहीं हुआ। अभी हमको पता चला यहाँ से ब्रह्मकुंड 12 किलोमीटर दूर है। टाइम कितना हुआ? 4:15 हो गए, 4:17 हो गए। अभी 12 किलोमीटर और चलना है, तो लगा लीजिए 5, 6, 7, 7:15 बजे करीब पहुँचेंगे। गजब हो गया आज। भाई भगवान नर्मदा तट वासियों का ये 8 किलोमीटर आज हमको बहुत भारी पड़ा। हम भी बहुत आलसी प्रवादी हो गए। 3 घंटे बस आराम किए और वहाँ एक महाराज जी के सत्संग सुनते रहे। तो हम तो वाल मस्त थे ही। भगवान ने कहा देखो तुम प्रमादी हो, आज तुमको 8 किलोमीटर इतना महंगा पड़ेगा। 1 बजे के चले हैं, 4:15 हो गया। अभी भी 12 किलोमीटर बाकी है। हम सोच रहे हैं कि वो 8 किलोमीटर गया कहाँ। गजब गजब की लीला है महाराज। हम और हमको आज ब्रिज भाई लोकेशन भेज रहे, तो अभी 39-40 किलोमीटर दिखा रहा है, क्योंकि वो सड़क मार के दिखा रहा है, यहाँ से है नहीं। और ये यहाँ का अलग आनंद है। इस आनंद को लेने के लिए मस्त अलमस्त फकीर बना अत्यंत आवश्यक है। और कुछ बात अभी मैंने बीच में देखा एक वीडियो, वहाँ अभी जो IITN बाबा और ये जो दूसरे लोग हैं, वहाँ एक टीवी चैनल में जाके न्यूज़ नेशन नाम के टेलीविज़न मृदंगम मचा रहे हैं दोनों तरफ। अब IITN बाबा उन्होंने धर्मशास्त्र का प्रवक्ता बना दिया, और जो दूसरे लोग हैं वो भी धर्मशास्त्र के प्रवक्ता बने गए। कम से कम भारत की मीडिया को इतना गंभीर रहना चाहिए, जहां भारत का दर्शन, भारत की सुगंध सुवासित होने वाले इस सनातन वैदिक परंपरा के लिए, उसके लिए अपना संपूर्ण भाव समर्पित करने वाले ऐसे विद्वत वरेण्यों को उसको ऐसा चाहिए। ये भारत की मीडिया का एक प्रकार का दुखद क्षण है क्या? हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसे बहुत अच्छे मीडिया संचार करते हैं जो विशुद्ध रूप से समर्पित है इस भारत के लिए, भारत की संस्कृति के लिए, परंतु अधिकांश मीडिया ऐसी है जो अभी जो नए कुछ मिलता है तो उसके द्वारा कुंभ के इस परम पवित्रतम भाव को भी उन्होंने कहाँ बंटवारा कर दिया। वो एक बहन थी मोनालिसा, एक IITN बाबा, और एक और दूसरी बहन थी हर्षा रिसारिया, उनको हाईलाइट करने में लगा। कुंभ को हाईलाइट करते समुद्र मंथन के दिव्य भाव से, जहाँ पर 4 परम पवित्रतम उन अमृत के दिव्य वो भाव का जो प्रस्फुटन हुआ, ऐसे परम पवित्र क्षेत्रों के विषय में कहते, भारत के विषय में संसार को बताते कि भारत ऐसा पवित्रतम देश है जहाँ भगवान स्वयं यहाँ आना पसंद करते हैं। भगवान का रुचिकर क्षेत्र है भारत, जिस भारत में हम जन्म लिए, और ये भारत इतना परम पवित्र है कह के ऐसा प्रचार करते। चलो ठीक है, आपको कुछ नहीं तो कम से कम देश के प्रति प्रेम तो रखते। तुम्हें हम ये समस्त संचार कर्मियों से करबद्ध प्रार्थना करते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप क्या कर रहे हैं, बस भारत की मिट्टी से प्रेम कर लीजिए। आप भारत के लिए राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानना प्रारंभ कर दीजिए। फिर राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानेंगे तो भारत का परिचय कहाँ से है? उस भारत के परिचय को आप देखेंगे तो भारतीय संस्कृति को देखेंगे तो वहाँ सनातन निकलेगा। तो सनातन की मूल धारा से जिस दिन आपको प्रेम हो जाएगा,
उस दिन आपको भारत से प्रेम होगा, राष्ट्र से प्रेम होगा। अभी नाना प्रकार के भाव से क्षणिक आपको सांसारिक उपलब्धियां तो मिल सकती हैं, लेकिन भारत यदि रुष्ट हो गया तो उस दिन जो है आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए भारतीय संस्कृति के प्रति थोड़ा सघन बनिए और एक प्रकार का भाव से प्रेम करिए भारत से। क्या तो ये थोड़ा सा हम देखते तो बड़ा अटपटा लगता है। वहाँ कोई बात होती है सनातन की, तो जिसको सनातन का सब पता नहीं है, ऐसे ऐसे जो है ना धर्म गुरुओं को वहाँ स्थापित करके धर्म की परिचर्चा करते हैं। अरे प्रामाणिक ऐसे विद्वत वरेण्यों को लाइए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कितने बड़े बड़े विद्वान हैं, ऐसे दक्षिण भारत में कितने बड़े बड़े विद्वान हैं जो सनातन के मूलधार को अपने आचरण के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से परिनिष्ठित भाव से जानते हैं। ऐसे उज्जैन में कितने बड़े बड़े विद्वान हैं, उनको जो वेद का ज्ञाता है, शास्त्र का ज्ञाता है, षडंग वेद का ज्ञाता है। ऐसे दिव्य विभूतियों के पास जाकर तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। ऐसे दिव्य भाव से उस सनातन के परम पवित्र भाव को जानने का प्रयत्न कीजिए। पहले वह उसको जानेंगे तो भारत को जान सकते हैं। भारत की संस्कृति को जानने के लिए भारतीय दिव्य भाव को समझना पड़ेगा महाराज। ऐसा सामान्य अर्थ नहीं है। अब किसी एक व्यक्ति को लिया है, वो वहाँ किसी के शरीर में चाय गिरा रहा है, क्रोधी बन रहा है, ये कर रहा है, उसको भी मत छेड़ो। अगर वो कहीं से भटक गया है तो उसको एक सनातन के मूल धार में आने के लिए पहले प्रेम प्रकट करिए। क्या वो सनातन को सीखना चाहेगा? जो IIT किया हुआ व्यक्ति सनातन के मूल धार को जान सकता है। कब जान सकता है? जब उसको तिरस्कार न करके अंगीकार करते हुए, अगर वो भटक गया है मार्ग, तो उसको प्रेम के द्वारा सन्निकट लाइए और सन्निकट लाकर उसको दिव्य भाव से करिए। अब उसको कुछ वो नहीं है, ही वो करना सिखाओगे तो गंधर्व बनेगा, मगरमच्छ बनेगा, फिर कोई भगवान को आना पड़ेगा उसको उद्धार करने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कम से कम आप सबसे एक करबद्ध प्रार्थना है, भारत से प्रेम करिए। समस्त भारतीयों से करबद्ध प्रार्थना है, भारत से प्रेम करिए, भारतीय संस्कृति से प्रेम करिए। विद्वानों को बुलाइए, समस्त मीडिया संचारकर्मी हमारे अत्यंत सूर्य जनों से यही प्रार्थना है कि अगर आप लोग यदि सनातन को जानना चाहते हैं तो सनातन के दिव्य भाव को जानने वाले सुधी जनों के माध्यम से ही आप सनातन को जान सकते हैं। ऐसा दिव्य भाव आप रखिएगा, है ना। और नहीं तो क्या होगा कि कल जो है विकृतियाँ आएंगी तो सनातन बदनाम होगा, और सनातन बदनाम होगा उसमें सबसे बड़ा योगदान आपको होगा, और इसको समाज क्या भारत आपको माफ़ कभी नहीं करेगा। ये मेरे कड़वे शब्द हैं। आप लोग अंतर मन से इस बात को किसी रूप में भी लीजिए, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा ना कोई आपसे कोई आशा है, कोई अभिलाषा है। मेरा अलग लक्ष्य है और मैं उस लक्ष्य के प्रति मैं जैसा भी हूँ मैं ठीक हूँ, और मुझे अपने यहाँ कोई अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है, और मेरे अपने लक्ष्य से कोई शिकायत नहीं है। मैं बहुत आनंदमय भाव से जा रहा हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि आप सबके मन में भी सनातन के दिव्य भाव को जानने का ये दिव्य भाव झंकृत होने लगे। क्या अब एक प्रकार का जो संचार कर्मियों के माध्यम से जो भारत को और भारतीय संस्कृति को चोट पहुँच रही है, इसकी भरपाई कौन करेगा? ये थोड़ा सा चिंतनीय विषय है। इसलिए आपको कोई सनातन के मूल मर्म को, सनातन की विशुद्ध भावधारा को जानना है, या तो पहले आप जैसे मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया ऐसे दिव्य भाव का अध्ययन करते हैं, ऐसे वेदों का और वेदांग विषयों का अध्ययन करना प्रारंभ कीजिए। अरे कुछ नहीं तो सनातन को थोड़ा सा जानना है तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। गीता प्रेस से एक ग्रंथ है, क्या करें क्या न करें, जम्मा 50 रुपये का ग्रंथ है, सारे धर्मशास्त्रों का निचोड़ उसमें है। उस ग्रंथ को लाकर पढ़ना प्रारंभ कर दिया, आपको सनातन के लगभग 60% मूल मर्म को आप सामान्य रूप से जान सकते हैं। ये तो गहन है सनातन, ऐसी बात नहीं है। फिर भी अगर थोड़ा सा भी अगर आपको बोध करना है तो आप थोड़ा सा उस ग्रंथ को, गीता प्रेस के उस ग्रंथ को लाकर अध्ययन करना प्रारंभ कीजिए, और शास्त्रीय विभूतियों से सनातन के विषय में आप डिबेट कराइए। अगर आप उस सनातन को वास्तविक रूप में प्रेम करते हैं, सनातन को जानना चाहते हैं, तो ऐसा ना करें जिससे ह्रास हो, जिससे सनातन का ह्रास हो, राष्ट्र की क्षति, राष्ट्र को क्षति हो, सनातन को क्षति हो। ऐसा काम ना करें कृपा करके, क्योंकि वैसे ही चारों तरफ से हम जैसे लोगों ने ही सनातन को बहुत चोट पहुंचा चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि सनातन की रक्षा हो और आप सबका दिव्य भाव भी बना रहे, ऐसा हम चाहते हैं। अब यहाँ किसी के, और मैं समस्त श्रद्धेय सुधीजनों को, समस्त सनातनियों को, समस्त धर्मावलंबियों को, समस्त धर्म गुरुओं को यही करबद्ध प्रार्थना करता हूँ
कि किसी की अच्छे गुणों को सदैव प्रोत्साहन दीजिए। आज एकता की आवश्यकता है और दुर्गुण है और शास्त्र से विरुद्ध कर्म है उसका सदैव विरोध भी होना चाहिए और उसके लिए सबको स्वीकार भी करना चाहिए कि हम सनातन को शास्त्र विरुद्ध सनातन विरुद्ध कोई कर्म नहीं करना है। ये सभी को चिंतन होना चाहिए। अगर ऐसा हमारे जीवन में रहा तो हम वास्तव में सनातन की रक्षा कर सकते हैं। हमको यहाँ बैठना नहीं है, किसी भी प्रकार से एक भाव में आना है। और जहाँ कहीं किसी भी अभी जैसे पूज्यपाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी को ऊपर से टोपी पहना दिया, गधे में बिठा दिया, ये कोई भी कर रहा है वो सनातन का हितैषी नहीं हो सकता। और ऐसे ही अन्य कोई इधर से भी कोई बात होती है वो भी सनातन के विरुद्ध है। इसलिए कहीं किसी के किसी प्रकार वो नहीं होना चाहिए। सबको सनातन के प्रति चिंतन होनी चाहिए। हाँ, कोई बात मत ऐक्यता न हो तो ऐसा एक आपस में मिल बैठकर उसको समाधान की ओर चलना चाहिए। गौ रक्षा हो ये अच्छी बात है और गौ वध का कार्यक्रम न हो ये अच्छी बात है। ये समस्त सनातनियों को राजनीति से ऊपर उठकर सनातन की रक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारी एक करबद्ध प्रार्थना है आप सभी से। और ऐसे ही दिव्य भाव को जो है हम सबको लेना चाहिए। आचार्य अवनीश प्रताप मिश्र महाभाग, सादर नमो नारायण। आपकी अभिव्यक्तियाँ बहुत सुंदर लगती है मुझे और आपके और एक वैभव क्षेत्रज्ञ जी का भी बड़ा सुंदर भाव रहता है, उनका वैभव जी का भी। और आप सभी ऐसे धर्मवीर हैं जिनको, और हमारे राजेश राजौरिया जी, गंगाधर पाठक जी, भागवतानंद गुरु जी, ये सब सनातन के ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने सनातन की रक्षा के लिए कभी कटु शब्द का प्रयोग भी किया हो तो परंतु ये शास्त्र सम्मत चर्चाएं करते हैं। तो हमको लगता है कि वास्तव में इन्होंने किसी न किसी प्रकार से सनातन के लिए कुछ गलत बोलेंगे तो भी कुछ हद तक वो किसी की नज़र जाएगी तो वो कम से कम उसका सुधार करेगा, ऐसा भाव इनका रहता होगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। परंतु हम किसी के भी सहज सारग्राही बनकर अच्छे गुणों का हम सदैव वंदन करें, किसी भी सनातनी का हो, और किसी के दुर्गुणों का भी एकांत भाव से मिल बैठकर उसको समाधान की ओर जाना चाहिए। ऐसा दिव्य भाव हमारे अंतर्मन में बना रहे। और दिव्य भाव से देखो, शास्त्रीय परंपरा में हमारे परम पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज अभी अखिल भारतीय करपात्री फाउंडेशन के दिव्य भाव में इस शास्त्रीय परंपरा का दिव्य भाव सम्मान करते हैं। रामानुज संप्रदाय में भी ऐसे दिव्य विभूतियाँ हैं, रामानंद संप्रदाय में भी अच्छी दिव्य विभूतियाँ हैं। उन सब का बंधन होना चाहिए और सनातन वैदिक परंपरा के दिव्य भाव को भी हमको बंधन करते ही चलना चाहिए। हम सभी संप्रदायों के किसी भी प्रकार से अगर मत ऐक्यता न भी हो फिर भी हमारे शास्त्र एक हैं, हमारे उपनिषद, हमारे पुराण, हमारे श्रुति स्मृति ग्रंथ, हमारे आधार स्तंभ मेरुदंड एक ही हैं। और हम उसी में से ब्रह्म तत्व को, परमात्मा तत्व को और भगवान तत्व का दिव्य भाव से जो है बंधन करते हैं। उन्हीं शास्त्रों का वो मेरुदंड में हम रहकर एक छत बनाकर हम सब बैठे हैं। और इसलिए किसी का कोई कष्ट हो सकता है, किसी का कोई कष्ट हो सकता है, परंतु हमारा जो मूल स्तंभ है वो श्रुति और स्मृति ग्रंथ ही है। इसलिए उसके अतिरिक्त हम कहीं जा नहीं सकते। इसलिए हम श्रुति स्मृति ग्रंथों के अनुसार ही अपने जीवन को उस अनुसार अपने जीवन का अनुशीलन, अनुकरण और अनुसरण करना चाहिए। शास्त्र सम्मत ही जीवन अनुशीलन करने का प्रयत्न प्रत्येक सनातनियों को करना चाहिए। अब यहाँ थोड़ा सा कभी कभी देखते हैं तो फिर लगता है कि ये हमारा विषय नहीं है, बोल के क्या करेंगे। कभी कभी लगता है कि बोलें, अब बोलें तो भाषा ठीक नहीं है महाराज, क्योंकि देखिए हमको केवल भगवान का नाम कीर्तन करना अच्छा लगता है। और कभी कभी बोलते हैं तो ये वाणी इधर उधर चली जाती है, और वो इधर उधर चली जाती है तो हम बोलते हैं हमको जब बोलने नहीं आता तो बोलते क्यों, बोलने वाले तो बहुत है। फिर भी कभी कभी लगता है कि नहीं हमको भी बोलना चाहिए, और जब बोलते हैं तो लगता है कि नहीं हम योग्य नहीं हैं। अभी हम अपनी पीड़ा आप सबके समक्ष रख रहे हैं। और ऐसे ही आप सभी भी दिव्य भाव से बने रहें, प्रेम करिएगा सबसे, सनातन से प्रेम करिएगा, भारत से प्रेम करिएगा, भारतीय संस्कृति से प्रेम करिएगा। और यहाँ लेना देना कुछ नहीं है। एक दिन जब हम जाएं तो मुस्कुराते हुए जाएं, और भगवान के सन्निकट जाएं तो हमारा सिर सीधा हो, ऐसा खड़ा हो कि हमको ऐसे करके जाना न पड़े, ऐसा हमारा कर्म बना रहे। इसी कामना के साथ आप सभी को सादर नमो नारायणाय। जय श्री कृष्ण। माता श्री नर्मदे हर। आप सब नर्मदा जी के पावन दर्शन कीजिए। आज जो है हमारे जो है हमको दुख नहीं है कि हमको जो है 8 किलोमीटर अभी पूरी नहीं हुई, ऐसा किलोमीटर भगवान सबको दे
तो अभी भी 10-12 किलोमीटर सुन के हम बहुत हैरान हो गए। यहाँ से भी देखिए, हम सोचे ये बड़ा सुंदर घाट आ गया तो यहीं होगा, तो ये तो नहीं है। अब थोड़ा सा और दूर है, और यहाँ 2-4 किलोमीटर भी बोल देते हैं लोग। अब इन दादा से हम पूछेंगे तो पक्का है, ये कम भी बोल सकते ज़्यादा। नर्मदे हार बाबू, यहाँ से ब्रह्मकुंड कितना दूर है? 1.5 घंटे लगेंगे। 1.5 घंटा लगेगा। हाँ, जमुनिया। अच्छा, इसके नीचे है 1.5 घंटा। बाबू आप संगम इधर नहीं आएगा ना, ये चला गया। इधर संगम है? नीचे है 7-8 घाट। नहीं, मतलब ब्रह्मकुंड में तो नहीं है ना, मतलब ये था संगम। हाँ। इस नदी का नाम क्या है? ये बघेर। बघेर। और ये गांव क्या है? मुआर घाट। मुआर घाट। जमुनिया। जमुनिया। फिर दोभा। दोभा। दोभा के पास ब्रह्मकुंड। अच्छा, बहुत। तुम्हारा नाम क्या है बाबू? ओम प्रकाश। अरे ओम प्रकाश, तुम्हारा नाम का तो जप करते हैं यार। वो बाबू सुपारी कभी जिंदगी में खाए नहीं, तुम कैसे खिलाएगा मुझे? तम्बाकू? मेरे को मैया 2 लात मारेगी। हाँ? गलती करने। और तुम भी खाते? इधर इधर इधर। कोई खात कोई नहीं खाता। मेरी बात सुनो, तुम क्यों खाता है? अब हमें संगवार से गुरुदेव। अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ। और क्या कहते हैं कि 2 पत्नी है? हाँ। अब एक बात, ये जो तम्बाकू ये शरीर को लाभ देता है कि हानि करता है? चबात भर है, अंदर नहीं जानते। अरे मेरी बात सुन ले यार। हानि करता है। हानि करता है। तो दांत में दांत खराब होते हैं जी। दांत से भोजन नहीं चबेगा तो लीवर खराब होगा जी। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा कोई अधिकार है? किसका अधिकार? तुम्हारी पत्नी लेके आए, कितनी उसके माँ बाप को छुड़वा के तुम अपने घर में लेके आया, तुम्हारे कितना भरोसे से वो रहती है। तुम्हें थोड़ा सा कुछ हो गया तो उसको कितनी तकलीफ होगी। बच्चे कितने हैं? 2। और अब एक मेरी बात, एक बच्चे। आप मेरी बात सुन ले, कितने हैं? 2 हैं। वो किसके भरोसे में है? ये अपने भरोसे। तो तम्बाकू खाए, तम्बाकू में तेरा क्या अधिकार है भाई? जब तेरे बच्चे का तेरे शरीर है, तेरे पत्नी का तेरा शरीर है, और तेरे ऊपर इतनी माता पिता का जिम्मेवारी है, और तम्बाकू को तुमने सारा शरीर दे दिया। हाथ हो गए, फेंक उसको यहाँ पे मेरे सामने। नाम छोड़ देंगे। नहीं यार भाई, ये देख आपकी बात सत्य है। नहीं, सत्य नहीं। मेरी बात मान न मान कोई बात नहीं हो, जिंदगी तेरी है। लेकिन एक बात बता, तुम अभी मेरे को गुटखा खिला रहा था। नहीं बाबा जी, कोई बाबा जी खाते हैं, खाने तो उनको धन्यवाद है। मैं इसलिए, अगर तुम गुटखे की बात नहीं करता मैं तुम्हें रोकता अभी। जी। तो अब खाते हैं। कल गांजा मांग रहे थे। अरे यार मेरे बाप, मैं तो सुपारी गांजा। मेरी बात सुन, अब तुम हिंदू है ना? हाँ। अब मैं तेरे को एक बात बता। ब्राह्मण? अब कुछ भी हो, ब्राह्मण है? नहीं, बरा हुआ। केवट। अरे तुम तो राम जी का परिवार का है यार। अब सुन मेरे, हम तो राम जी के उपासक, तेरे ही उपासक है। अब मेरी बात सुन, ये गुटखा तम्बाकू किससे बनता है पता है? पत्ती किससे बनती है? अरे वो जो तम्बाकू का पेड़ है, शास्त्र ने कहा वो गौ माता के खून से बना हुआ पेड़ है। अब तो हिंदू होगा तो गाय का मांस खा सकता है, तो तम्बाकू क्यों खाता है बता? हमें ना ज्ञान ना। अरे यार तुम नर्मदा तट का बालक है यार, तुम पता नहीं कौन सा। मेरी बात सुन, तुम नर्मदा तट में पैदा हुआ, न जाने कौन सा ऋषि के रूप में तुम यहाँ ओम प्रकाश बन के बैठा है। मैं तेरे को ज्ञान दे रहा हूँ, मुझे तो पाप लगे भाई, तुम न जाने कौन ऋषि के है। तुम मेरे सामने गुटखा फेंक अभी। हाँ, अब नहीं छोड़ू मैं तेरे को। क्या मेरे सामने गुटखा फेंक तो यार पूरा। और देख तो पारी ना कुछ नहीं, तुम सब फेंक यहाँ मेरे सामने फेंक यहाँ। हाँ, ये जो है ये नीचे मिट्टी में मिलनी चाहिए तो बाद में उठा लेगा। नहीं ये यहाँ इधर। हाँ, ये है ना। आज के बाद देख तुम मेरी बात, मैं तेरे को सच बात बताऊं, ये जिंदगी की बात है बाबू। आज के बाद अगर तूने गुटखा तम्बाकू खाया तो देख, ये नर्मदा जी की सौगंध है तेरे को। क्या हम लोग इतने पागल थोड़ी ना, धीरे धीरे नहीं तो आज से छोड़। 2 दिन परेशानी होगी, चिड़चिड़ा होगा, थोड़ा सा गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। हाँ, तो अब मेरी बात का बुरा मत मानना। बुरा नहीं। और जो है ये तो 15-20 दिन से विचार बनाए थे और आज मुहूर्त बनी। आज जो है ओम प्रकाश ने तम्बाकू छोड़ा और तम्बाकू छोड़ा, गुटखा छोड़ा। ये हमको गुटखा खाने के लिए बोल रहा था, इसका छुड़वा दिया हमने। अरे तुम जिस दिन की रहे तो वही दिन बन पाते क्या मुहूर्त। मेरी बात सुन, तुम मजदूरी करता है बेचारा। देख, भगवान की कृपा से इतना सुंदर शरीर मिला, परिवार का भरण पोषण करते हो, और तुम शराब पिएगा, गुटखा खाएगा,
है ना। देख किसी कभी जी जा अरे मैं ना वो छोड़ो, वो तुम अपने परिवार देखो, तुम्हारा नशा बच्चे का भविष्य बनाओ, अपना भविष्य बनाओ। ये जीवन जो है ना खाने पीने के लिए नहीं मिला है। परिवार की पत्नी खुश है, बच्चे खुश हैं और तुम्हारे मन में भगवान की भक्ति है, तो समझ लो तुम्हारे से ऐसा अमीर आदमी कोई नहीं है। आज तुमने अच्छा किया, मुझे गुटखा पूछ लिया, और मैं तो बिना नहीं, मेरे को प्रणाम नहीं करना, मैं तो बाबू उतने इतना योग्य नहीं हूँ कि मैं इतना योग्य नहीं हूँ कि मैं तुमसे प्रणाम लूं। रात को बाबा डंडा मार ले आएगा। आज के बाद तुमने यदि गुटखा खाया तो आज के बाद जो है भाई ये डंडा लेके आओगा मारने के लिए। सपने में देख लो, ध्यान रखना। हाँ, मेरी बात याद रहेगी ओम प्रकाश। हाँ, बहुत प्यारा बालक है। आज इसने गुटखा छोड़ा, हमको गुटखा खिलाने आया तो खुद छोड़ रहा है। कोई साधु कल परसों पूछ रहे थे कि बाबा जी गांजा मिलेगा, मैं पीता नहीं। देख भाई, मेरे को तो राम नाम का नशा लगा हुआ है, अभी उतरा ही नहीं। अब मैं तेरे को कैसे कह सकता हूँ मुझे गांजा दे, गुटखा दे। मांगा था बहुत से। अरे हम तो सबका छुड़ाने वाले हैं क्या। सवाई बनने से। हाँ, ये एक चीज खाने वाली चीज नहीं है, जीवन बर्बाद हो जाती है। ये नशा जो है कोई भी हो, विषय का नशा जीवन को बर्बाद कर देता है। और अगर नशा रखना है तो राम नाम। मुहूर्त छूट गया। अरे भाई आज के कई दिनों में तो साल खाने में। और आज के बाद तुमने गुटखा खाया तो भाई देख, तो तेरे को मेरी सौगंध है यार, सच में। लेकिन तुम नहीं खाएगा। तेरा नंबर दे यार, मैं फोन करूंगा तेरे को। हाँ 1 मिनट, है ना भाई। गुटखा छूटना चाहिए क्या। गुटखा, तम्बाकू, शराब ये भारत की संस्कृति नहीं है बाबू। हाँ, भारत के हो, भारतीय हो तो तुम्हारा नंबर बता। 99 विधि धीरे धीरे करे छोड़ना है। मुहूर्त आज की रही है। अरे गजब यार। कहाँ जा रहे थे। बमूरा काट पे खेत आई। अच्छा, यहाँ कुछ सब्जी उब्जी लगाते हो। नहीं, राहर काट लाई। अच्छा, कड़ियों। अच्छा, बच्चे को पढ़ाते हो। हाँ, स्कूल जाते हैं। हाँ। कौन सी क्लास पढ़ते हैं। बच्चा 9वीं में है, गधा ने करो। हाँ, क्यों पढ़ नहीं पाओ का करो। अरे, और बेटी फास्ट चल रहा है। अरे बढ़िया बाबू, चलो बेटी भी भगवान के रूप है, लक्ष्मी है, नारायणी है, नर्मदा है ना। तुम्हारा खूब भगवान करे अच्छा हो। बस तुम बहुत भक्तिमय हो ना। नर्मदा मैया के प्रति तो भाव है, तुम तो बेटे हो उसके, है ना। बिल्कुल सही है, जानते हो आप। हाँ, है ना। तो भक्ति में रहना चाहिए बाबू। लेकिन आज बस बोल, गुटखा खाएगा कि नहीं। मैं तो अभी तक मेरे मन में वही चल रहा है कि तू खाएगा यार। हाँ, नहीं खाएगा ना। दूसरों के हाथ फैलाएगा। देख गलत बात है यार। देख तुम यहाँ नर्सिंग प्रिया ताकत मत दिखा यार, है ना। तो तुम एक काम करना कि को तो वैसे हम खाए नहीं है। नहीं, किसी के हाथ से नहीं खाना, खरीदना भी नहीं। 2-3 दिन तड़प लगेगी, उस तड़प को भूल जाना और तेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। उसे इतने तेरे को नशा चढ़े ना, मेरी बात, अगर ऐसी नशा की भूख भी लगी ना तो एक काम करना। क्या करना। हरे राम बोल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका नशा लेना, ठीक है ना। सीताराम का ले। अरे वो कुछ सीताराम बोल। सीताराम बस इसका नशा लेना। और तो नर्मदे हर नमामि देवी नर्मदे, जो तुमको अच्छा लगा उस नाम का नशा लेना। लेकिन ये फालतू नशा नहीं ले। अब मेरे को गुटखा खिला देता तो आज तेरे बता। नहीं, अच्छी बात है। पूछो अपन, जैसे कल गुरुदेव पूछे। ये देखा है, ये जो बेत का डंडा है ये नैमिषारण्य से आया है। ये 88,000 ऋषियों के ऊपर शुद्धि ने चढ़ा है, वहां से डंडा आया है। ये तेरे ऊपर ही पड़ा आज। बहुत अच्छा। ठीक है बाबू, नर्मदे यार, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश। वाह वाह, गजब। देखिए ये नर्मदा जी के पावन तट के ये भक्त रूप हैं। ये बहुत स्वरूप में पवित्र हैं, निर्मल मन के हैं। और देखिए क्या दिव्य भाव की है। सोचते हैं कि यहाँ जो नर्मदा तट में आने वाले संत हैं वो गांजा पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। ऐसा हमको भी पूछ लिया कि बाबा जी आप लीजिए। अब उसको पता नहीं था कि बाबा तो ये अलग पीते नहीं, कुछ नहीं। उसके जेब से निकल आया, हमने उसका फिकवाया। वो आज के बाद जो है गुटखा तम्बाकू कुछ नहीं खाएगा। इतने भोले भाले लोग हैं, बहुत सरल। वास्तव में हम देखें ना किसी प्रकार से इनसे कभी प्रेम देके देखो महाराज, वो व्यक्ति जो है अपरिचित व्यक्ति भी प्रेम के वशीभूत होकर आपका अपना बन जाता है।
मैंने उसका नंबर लेके आया हूँ। मैं पक्का उसके गुटखा तम्बाकू बीड़ी छुड़ाऊंगा। भारत नशा मुक्त हो जाए, भारत को भगवान की संस्कृति, भगवान के नाम का नशा चढ़े, भारत को भारत की मिट्टी के सुगंध का नशा चढ़े, भारत को भारत प्रेम का नशा चढ़े, भारतीयों के भीतर एक भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट प्रेम की नशा चढ़े। महाराज यही सा भारत हो तो कितना आनंद आएगा। आप सोचिए, कभी कभी मन बहुत भावुक हो जाता है। इनकी सरलता देखिए, क्या क्या है। नहीं महाराज, इस संत को कुछ खिलाएंगे तो उससे जो है हमको पुण्य मिलेगा। पता नहीं क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं खिलाना चाहिए, इनको बोध ही नहीं है। इतने निर्मल स्वभाव के हैं। तो हमने हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते बहुत प्रेम से उनको बोलते बोलते बड़े प्रेम से उसके बोला, आज के बाद नहीं खाऊंगा, भगवान करे उसको फिर से नशा की ललक न लगे।